भविष्य में भारत के लिए आने वाले 5 बड़े संकट। आखिर वह क्या समस्याएं होंगी जो भारतवर्ष को आने वाले समय में घेरेंगी। ये वह समस्याएं होंगी जो देश की उन्नति के रास्ते काट सकती हैं, जो देश को सुपर पावर बनने से रोक सकती हैं। तो सबसे पहले हम सबको मिलकर भारत देश पर आने वाले इन संकटों पर विचार करना चाहिए। एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि कैसे निपटा जाए इन 5 संकटों से जो भविष्य में भारत के विश्व गुरु बनने के पथ पर राक्षस की तरह मुंह फाड़े खड़े हैं। मेरे देशवासियों, ये वीडियो हमारी स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आप देशवासियों के लिए वह सुनहरा मौका है बोलने का, अपनी बात रखने का, एक स्वस्थ चर्चा करने का। हम तो बस आपके सामने इन संकटों को रख रहे हैं, पर हमारी निगाहें इस छोटे से चैनल के मुट्ठी भर सब्सक्राइबर्स पर होंगी जो अपनी अभिव्यक्ति कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रकट करेंगे। तो सिर्फ इस वीडियो को देखें ही नहीं, बल्कि अपने विचार, सुझाव और इन 5 दैत्याकार संकटों से निपटने की युक्ति या प्लान अवश्य कमेंट करें। तो आइए जानते हैं भविष्य में भारत के सामने आने वाले 5 बड़े संकटों के बारे में। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। नंबर 1, पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है। वजह विस्फोटक तरीके से बढ़ते इंडस्ट्रीकरण और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम जो सिर्फ डीजल, पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स पर ही चल रहे हैं और वातावरण का तापमान जबरदस्त गति से बढ़ा रहे हैं। लगातार सी लेवल या समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश की सीमाओं पर बसे सारे शहर और कस्बे आने वाले समय में जलमग्न होने वाले हैं, पानी में डूबने वाले हैं। यही नहीं, आज़ादी से भी पहले से मशहूर देश के बंदरगाह या सी पोर्ट्स भी नहीं रहेंगे। यहाँ एक जानकारी होश उड़ा देगी आपके। आज भी देश का 50% इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शिप्स के माध्यम से ही होता है। ऐसे में दूसरे देश जैसे चीन और पाकिस्तान देश की व्यापार व्यवस्था और ट्रेड रिलेशंस पर भारी पड़ सकते हैं। नंबर 2, बड़ी ही दुख की बात है, हम विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन आज भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे देश 119 रैंक में से 100वें रैंक पर थक कर रुका हुआ है। सोचिए, 119वें में 100वां रैंक। आज भी देश में लोग भूखों मरते हैं, लेकिन फिर भी देश बढ़ रहा है, अमीर हो रहा है, विकसित हो रहा है, और साथ में बढ़ रही है वो अनंत गहरी खाई जो अमीर और गरीब के बीच है। भविष्य में ये खाई और बढ़ेगी, इसके संकेत मिल चुके हैं। वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद इस तथ्य पर गहरा चिंतन कर कमेंट कीजिए कि कैसे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 100वें रैंक से ऊपर आ सकते हैं। नंबर 3, अब जिस संकट की हम बात करने जा रहे हैं वह इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। यह ऐसा संकट है जो एक क्राइसिस में तब्दील हो ही जाएगा, क्योंकि आज मेरा देश भ्रष्ट है और कुछ भागीदारी तो इसमें हम सब की भी है। जिस संकट की हम बात कर रहे हैं वह भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ में आने वाली बेरोजगारी है। जनसंख्या वृद्धि रुक नहीं रही और जितने लोग हैं उनके जीवन यापन के लिए अवसर हमारे नेता बना नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में संकट और भी विकराल रूप धर सकता है। आपके हिसाब से इस समस्या का क्या निदान होना चाहिए? वीडियो पूरा देखिए, फिर कमेंट कर बताइए। नंबर 4, जियोपॉलिटिकल टेंशन या भौगोलिक राजनीतिक तनाव। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि शांति पसंद देश होने के बावजूद हमारे संबंध पड़ोसी देशों से ठीक नहीं है। यहाँ पड़ोसी देश की संज्ञा पाकिस्तान और चीन के लिए है, जो लगातार आपसी समन्वय से, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से न सिर्फ विश्व के सामने अपनी साख मजबूत कर रहे हैं, बल्कि भारत को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। कभी चीन पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता है तो कभी उसे घातक हथियार उपलब्ध कराता है, जिससे पाकिस्तान भारत की सीमा पर ऐसा बवाल करे कि देश तरक्की के बजाय युद्ध के बारे में सोचने लगे, और बाकी काम हमारे भ्रष्ट राजनीतिक गण अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर देते हैं। जब वे देश को विकास की राह पर ले जाना छोड़कर पाकिस्तान और चीन की फेक स्ट्रेटजी को ज्यादा तरजीह देना शुरू कर देते हैं। दुनिया जानती है पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने की कुव्वत है ही नहीं। वह एक प्रायोजित गुर्गा है चीन का, जिसका काम मात्र देश को आगे बढ़ने से रोकना है, और चीन को विश्व का सबसे बड़ा व्यापार सेंटर बनाने का है, जो कि भारत के रहते संभव हो ही नहीं सकता। खैर, हम तो भावनाओं में ही बह गए दोस्तों। इस समस्या का निदान तो आप जनता यानी हमारे सब्सक्राइबर्स को कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आगे चलते हैं। नंबर 5, आखिरी और 5वां संकट जिससे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित होने वाला है,
भविष्य में। और भविष्य में ही क्यों श्रीमान, हम आज ही प्रभावित हैं इससे। तेल के बढ़ते दाम इस आपदा की पहली घंटी है। कभी आपने देखा था इतने वर्षों में डीजल के भाव पेट्रोल को छूते हुए और हर दिन दाम बढ़ते हुए? ये छोड़ दीजिए भाई साहब कि तेल के दाम अरब कंट्रीज से अमेरिका और दूसरे देशों के संबंध पर आधारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आदमी मूतने के लिए भी गाड़ी लेकर जाता है, नौबत आ जाए तो। और ये बात हम सब भूल चुके हैं कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कहलाने वाले अमेरिका ने कितनी जंगें लड़ी हैं और क्यों लड़ी हैं। सिर्फ एक मुद्दा, तेल। यह सच दुनिया से छुपाया जा रहा है। दोस्तों, विश्व के ऑयल रिजर्व्स खत्म होने के कागार पर हैं, पर किसी तरीके की वैश्विक क्राइसिस की स्थिति न हो जाए इसलिए इस बात को दबाया जा रहा है। और हमारे ये नेता कान में रुई डाले बैठे हैं, सिर्फ बोलना जानते हैं, बकना जानते हैं, सुनना जानना इन्हें नहीं आता। सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। लोगों की समस्याओं से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता है ही नहीं। वरना रिजर्वेशन तेल की खपत पर भी होती। जितने घर में मेंबर उस हिसाब से डीजल पेट्रोल के भी राशन कार्ड बनते। ये अपने आप को जनता से ऊंचा समझने वाले और लाल बत्ती के तले घूमने वाले इस बड़े संकट से नावाकिफ हैं। इन्हें इस संकट की तनिक भी चिंता ही नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतना है और चूतड़ रखने हैं अपनी रेस्पेक्टिव चेयर्स पर। इन्हें माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, हम थोड़ा भावनाओं में बह गए थे, लेकिन ये संकट सबसे बड़ा है। देश की प्राकृतिक संपदाएं खत्म होने के कगार पर है। और क्या कर रहे हैं हम? दिवाली, दशहरा, ईद हो या क्रिसमस, नई नई ब्रांड्स की गाड़ियां खरीद रहे हैं बस। अब आप इन पांचों दैत्याकार संकटों से अवगत हो चुके हैं। अगर कुछ भी भूले हों तो रिवर्स कर देख लीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ विचार विमर्श करें कमेंट्स के द्वारा। अपने विचार कमेंट्स में लिखें कैसे इन संकटों से निपटा जाए। जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हमारे सोचने से क्या हो जाएगा, करने वाले तो ये नेता हैं। कुछ नहीं हो सकता। ये जो विचार हैं ये उस वक्त भी आए थे जब देश और भी भूखा था और भी ज्यादा गरीब दुर्बल था, जब अंग्रेज राज किया करते थे। लेकिन फिर भी देश के भूखे पेट लड़ने वाले वीरों ने आजादी दिलाई कि नहीं? तो ये बिल्कुल ना बोलना या सोचना कि हमारे कहने से क्या होगा। भगत सिंह भी किसी व्यक्ति के विचारों को पढ़कर स्वतंत्रता सेनानी बने थे। हो सकता है आपके कमेंट पढ़कर एक और भगत सिंह मिल जाए देश को। तो सोच समझकर कमेंट करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।